हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 कि अभी जो हमारे पास लास्ट के 2 महीने बचे हैं इनका हमने किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से हमने पढ़ना है, किन रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग देखेंगे सो दैट कि हम लोग इजीली 95 की लाइन में जा सके। 95, 96, 97 और इवन 100 तक स्कोर कर सके, वो सभी हम लोग बातें करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड इस वीडियो में सिर्फ ज्ञान नहीं है, हम इसको मिलके एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जो भी प्लान होंगे हम लोग साथ मिलके करेंगे, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि ये चैनल दूसरे चैनल्स की तरह नहीं है कि ज्ञान दिया जाए। लाइक एक फिजिकल का टीचर है फिजिक्स के बारे में, एक इंग्लिश का टीचर है केमिस्ट्री के बारे में ज्ञान दे रहा है, एक भाई है जिसने कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं वो बायोलॉजी के बारे में ज्ञान दे रहा है। इट्स नॉट लाइक ये केमिस्ट्री के बारे में है, तो केमिस्ट्री के बारे में जितनी बातें होंगी वो ट्रायल एंड ट्रस्टेड बातें होंगी। फॉर श्योर आप लोगों को वो हेल्प करने वाली हैं एंड हम लोग मिलके इनको एग्जीक्यूट भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए हमें सबसे ज़्यादा टाइम मिला है। पिछले 10, 12, 15 सालों में कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि एक क्लास को इतना ज़्यादा टाइम मिले, ठीक है। आप लोगों की 11th भी चली गई थी, ठीक है, और 12th में भी अभी पेपर पोस्टपोन हो गए 3 महीने, मतलब जो आपको 12 महीने मिले थे उसके आपको 15 महीने मिले हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो होता ना सोने पे सुहागा, वो वाली बात है। बट मुझे इतना पता है ह्यूमन नेचर का, बच्चों की नेचर का मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहा है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वेस्ट ही हुआ होगा, मैक्सिमम बच्चों ने उसको वेस्ट ही कर दिया होगा XYZ रीजंस की वजह से। और आजकल डरे बैठे होंगे कि सर कैसे करें कैसे करें। मैं दोबारा बोल देता हूं बेटा जी, बोर्ड अलग है, जेई अलग है, नीट अलग है। आप उनको सेम स्ट्रैटेजी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। बोर्ड एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान होते हैं, ये बात आप मानते हो। अगर आप इसको सिस्टमैटिक वे से पढ़ लो, इस टाइम में सिस्टमैटिक वे से पढ़ लो, देन आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, फॉर श्योर स्कोर कर सकते हो। बहुत बच्चों ने किया भी है, आपके सीनियर्स ने ऐसा किया भी है, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते। फॉर श्योर आप कर सकते हो, बस जरूरत है एक राइट स्ट्रैटेजी की कि हाँ यार इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान की वीडियो देखते रहो, स्ट्रैटेजीज की वीडियो देखते रहो, भाई उससे नंबर नहीं आते, पढ़ना तो पड़ेगा ही इन दी एंड, ठीक है। बट ये कि एक राइट स्ट्रैटेजी, हाँ भाई ये पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, ऐसे मेरे लॉन्ग टर्म वाले माइंड में याद रहेगा और पेपर में इस तरह से मैं लिख के आऊंगी सो दैट मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टाइम समझना पड़ेगा। बट बिल्कुल फाइनल टाइम आ चुका है, नहीं जागे हो तो जाग जाओ। और इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये पढ़ने का टाइम है, इट्स रिवीजन टाइम। आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। मैं एक बात मान के चलूँ कि आप लोगों ने सिलेबस अच्छे से किया और नहीं भी किया है तो उसके लिए भी हम बात करेंगे किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन के लिए बेटा जी मैंने चैप्टर वाइज वन शॉट बना रखे हैं और नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। और ये नहीं कि आप मुझ पे ही, आपको जहां पर भी भरोसा है, आपको अपने स्कूल टीचर पे, आपको अपने ट्यूशन टीचर पे या अदर ऑनलाइन बहुत ज्यादा टीचर्स हैं, आप किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हो। उनके नोट्स निकलवाओ, उनके वन शॉट देखो। और देखो यार हम लोग थोड़े से एडवांस है। देखिए टीचर जब बोलता है थोड़ा स्लो स्पीड में बोलते हैं, ह्यूमन है ना, बट माइंड की कैपेसिटी थोड़ी फास्ट होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी वीडियोस आप देखते हो उसको 2x की स्पीड में देखा करो, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता देन उसको 1x कर लो, बट 2x की स्पीड में देखो सो दैट कि आपका टाइम सेव हो। पहली बात ये है। और अगर आप मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हो देन बेटा हर एक चैप्टर के वन शॉट बनाए हुए हैं मैंने, और हर एक चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, उन चैप्टर्स का नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओगे। कोशिश करना छोटे से छोटे नोट्स करो, छोटे मतलब वैसे तो मैंने भी कोशिश किया हर एक चैप्टर को 4 से 5 पेजेस में खत्म करने की, बट अगर उनसे छोटे भी बन सकते हैं, ठीक है, 0 साइज की फोटो शीट करा के वो करो सो दैट कि पेपर भी खराब ना हो और ना देख के डर भी ना लगे आप लोगों को, ठीक है। उससे चैप्टर पढ़ लेने वाले हो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। मोस्ट ऑफ द चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किए हैं, जितना भी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है उन हर एक टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है। नंबर 1। नंबर 2 है, ये बात हर वीडियो में मैंने बोली है, दैट मिनिमाइज योर रिसोर्सेज मैक्सिमाइज योर रिवीजन। अभी देखिए लॉकडाउन की वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा टीचर्स ऑनलाइन आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाले ऑनलाइन आ गए हैं। मैं अगेन बोलता हूं बेटा प्लीज इन ज्ञान देने वालों से बच के रहिए, स्ट्रैटेजीज से बच के रहिए। ये जो हर दिन एक आर्ट का स्टूडेंट भी साइंस की स्ट्रैटेजी दे रहा है ना, वो चीज गलत है, ठीक है। आज रात से पढ़ के 95 कैसे आएंगे, आज सुबह से पढ़ के 95 कैसे आएंगे, कल रात से पढ़ के, ऐसा नहीं होता। 95 खेल नहीं है। वो कहते हैं ना एक डायलॉग है, खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। अगर इतनी आसानी से 95 बटर होते ना तो कोई भी ले सकता था भाई, ऐसा नहीं है। आप समझिए कि हर दिन एक स्ट्रैटेजी आ रही है ऐसे ले लो, ऐसा नहीं।
आपको एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है, उसके अकॉर्डिंग चलना है और बस मेहनत करनी है। ज्ञान देने वाली वीडियो कम देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा इन द एंड, क्लियर है। अब मिनिमाइज योर रिसोर्सेज क्या है कि लाइक आप एक बच्चा एक चैप्टर को 10 जगह से देख रहे हैं, आई थिंक वो चीज ठीक नहीं है। ये टाइम कंज्यूमिंग, आपको लगता है कि चीजें हमारे लिए फ्री हैं, बट एक्चुअल में वो फ्री नहीं होती। आपका टाइम तो लग रहा है ना उसमें। आप ये चीज तो देखो कि हाँ, हमें इस टाइम ऐसे टीचर से ही पढ़ना है कि हमारा टाइम सेव हो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग सोचते हो कि सब कुछ फ्री है, चलो उधर चले जाते हो, उधर एक एक चैप्टर को 10-10, 15-15 टीचर से पढ़ते हो, उसका फायदा क्या। कई नावों में सवारी करने से नैया पार नहीं होगी आपकी। हाँ, एक जगह से एक टॉपिक आपको फील नहीं आई, देन दूसरी जगह देख लो, उसमें बुराई नहीं है। बट कई नावों में चलना इज हार्मफुल, ठीक है। अपने रिसोर्सेज मिनिमाइज करो, अपनी बुक सिलेक्ट करो, अपने टीचर सिलेक्ट करो और उन पर ट्रस्ट करके जुट जाओ। वो कहावत होती है ना कि मतलब एक भगवान बना लो, देन नैया पार लग जाएगी। बट अगर हर जगह बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ थोड़ा ध्यान दें कि अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करो, उनकी प्रैक्टिस बार बार करो। भैया ऐसा है, कोई अलग तो पढ़ाता नहीं है, हाँ थोड़ा वे अलग हो सकता है, जहां पे आपको सूट करता है वहां पे पढ़ो, बट फिक्स करो। टाइम वेस्ट करने का टाइम जा चुका है। और अपनी बुक्स को सिलेक्ट करो। अब बहुत से बच्चे बहुत सारी बुक्स ले आएंगे, बहुत सारी बुक्स ले आएंगे, पर अब लाइक टीचर होते हैं, हमें नोट्स बनाने होते हैं, हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, तो हम ये देखते हैं कि बेस्ट लैंग्वेज किस में है, तो हम कई सारी बुक्स को देखते हैं। बट आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं। आप सिलेक्टेड बुक्स, इवन मैं रिकमेंड भी करूंगा, तो आप उन बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं, पर्सनली बहुत ध्यान से देखी हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि बेस्ट, देखिए नोट्स से आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ लिया। अब सर केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या है। केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है बेटा आपकी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज पैसे खर्च कर सकते हो। तो देखो, बुक जब हाथ में आती है ना, उसकी फील ही अलग होती है। उसको देखो, टाइम लगाओ, थोड़ा पढ़ो, कुछ कुछ बातें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा है PYQs। मैं अगेन बोल रहा हूं, ज्ञान नहीं होगा, एक्चुअल में सब चीजें होंगी। अब मैं आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन यूट्यूब पर सॉल्व करवाने वाला हूं, चैप्टर वाइज वन शॉट की फॉर्म में। शायद दुनिया कॉपी भी कर ले, बट हम लोग इसको करने वाले हैं कि हर एक चैप्टर के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ उतने करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा क्या हो जाता है, स्पेशली केमिस्ट्री के केस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर उन्हीं से बनता है। आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा कि हाँ यार, अकॉर्डिंग टू CBSE ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे बोर्ड्स के बच्चे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चैप्टर वाइज वाइब आने लगेंगे। बट सबसे पहले आपको वन शॉट देख लेने हैं, और जल्दी ही मैं इस सीरीज को भी स्टार्ट कर रहा हूं। और बेटा इस साल ना सबसे ज्यादा अहमियत बढ़ चुकी है सैंपल पेपर की, सबसे ज्यादा। रीजन क्या है, पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं, अलग लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब असर्शन रीजन क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, MCQs है। तो इस तरह से जो है, इनके लिए आपको लेने पड़ेंगे सैंपल पेपर। थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए इस चीज में, बुराई नहीं है। और जब आप सैंपल पेपर लोगे तो देखो, वो जो सैंपल पेपर हैं वो बने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट CBSE सिलेबस। और मैंने सभी सैंपल पेपर को पढ़ने के बाद, एक दो गलतियां थी उसको करेक्ट करवाने के बाद, जो बिल्कुल बेस्ट सैंपल पेपर है इस टाइम मार्केट में, वो है ओजवाल का सैंपल पेपर। और सबसे बड़ी बात यह है ओजवाल की, जैसे ही कोई आप इस साल एक चीज भरोसा कर सकते हो कि सबसे जल्दी जिन्होंने चेंजेस किया है बुक्स के अंदर, वो ओजवाल है। जैसे ही CBSE की तरफ से कुछ नोटिस आया, वो उन्होंने अपनी बुक्स में अप्लाई किया, एंड देन बुक्स मार्केट में आती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और अगर आपको ऑफलाइन मिल जाए आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, और ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छी बुक्स हैं, इनसे ही हम लोग अभी सैंपल पेपर भी करेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। अब रही बात, लाइक मैंने बोला ना, केमिस्ट्री का ज्ञान कोई भी दे देगा, बट केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, और हर एक के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखिए फिजिकल एक बहुत आसान पोर्शन है, आप ऐसे ही चल सकते हो, पहले फिजिकल करो, फिर इनऑर्गेनिक करो, फिर ऑर्गेनिक करो, ठीक है। बाकी इन क्लासेस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आप इनको भी चेकआउट कर लीजिए। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री को मैंने 8 आवर्स के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से। और वहां पर अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो आप अनलॉक कोड यूज कर सकते हो, B5510, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप लोग जरूर चेकआउट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लासेस भी। बात करें थे हम फिजिकल की, फिजिकल बहुत आसान है, सिंपल पढ़ने वाली बातें हैं, बट यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है ना, वो जो इसका डिफिकल्ट पोर्शन है, और वो डिफिकल्ट पोर्शन है इसका न्यूमेरिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल्स पे एक्स्ट्रा फोकस करने वाले हो। कॉपी लो, मैं दोबारा बोलता हूं, हर बार बोलता हूं भाई। अब लाइक अपने सर को देखो, मैं जेन्युइनली बोलता हूं कि जब भी तुम्हारी कोई वीडियो बनाने की बात आती है ना, रिसोर्सेज की कमी पड़ती है, मैं कहीं से भी अरेंज करके पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चों को सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड किया जाए, सब कुछ बेस्ट जितना हो सकता है, जितनी इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूं मैं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है इससे बच्चों का फायदा होगा।
आपको भी मैं बोल लूंगा कि अगर कॉपी लेके आनी है भैया, चिंदीगिरी मत करो उसमें, जाओ अच्छी सी कॉपी लेके आओ, अच्छे से पेन लेके आओ, नोट्स बनाओ कि हाँ आज सॉलिड स्टेट में मैंने डेंसिटी के न्यूमेरिकल लगाए। डेली डेली कोशिश करो 4-5 न्यूमेरिकल जरूर लगाओ। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपको फैक्ट्स की तरफ ध्यान देना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बड़े बनते हैं, लाइक H2 इज अ लिक्विड, H2S इज अ गैस, इस तरह के। ठीक है, नाइट्रोजन इज इनर्ट वाइल फॉस्फोरस इज रिएक्टिव। ये जो कंसेप्ट है इनको देखोगे आप लोग, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, बट जिंक कैडमियम मर्क्यूरी डायमैग्नेटिक होते हैं, यहाँ पे फैक्ट। और कुछ रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगेन वही बात बेटा, सब कराऊंगा मैं, बट आप अपनी तरफ से भी करते हैं। चलो ठीक है, वो बड़े एक्टिव शेड्यूल के कारण थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, बट हम करेंगे। बट आप लोग अपनी तरफ से भी तैयारी जारी रखो, हर टाइम पढ़ो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो पूरे साल मैंने कुछ किया है नहीं किया है, बट ये है बहुत सारे ब्रेकअप करवाने की बहुत कोशिश की है मैंने, एंड आई होप मैं अनसक्सेसफुल रहा हूँगा, क्योंकि ब्रेकअप ऐसे नहीं होते किसी के कहने से, वो तो जब बुरा टाइम आता है तब हो जाते हैं। तो भैया ऐसा है, अगर बाबू सोना के चक्कर में हो तो छोड़ दो, कैरियर की तरफ ध्यान दे लो, ये चीज काम आएगी। बाबू सोना कहीं बनेंगे लाइफ में, मान जाओ, क्योंकि कई जगह टाइम देने के लिए टाइम नहीं है आप लोगों के पास। आप साइंस के स्टूडेंट हो, इस बात को समझो। आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बना, आपके लिए ये चीजें नहीं बनी है, आपको इन पे ध्यान देना है, समझ रहे हो। और अगर इतना ही चुल है कि नहीं सर मैं तो प्ले बॉय हूं, तो भाई पेपरों के बाद अभी सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप, ऑप्शन ही नहीं है टाइम वेस्ट करने का। और रिवीजन का भैया ऐसा है, लाइक कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली ना उसको पढ़ते रहो, पक्का करते रहो। कई चैप्टर ऐसे हैं, लाइक मैं बात करूं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया फिजिकल में, लाइक पी ब्लॉक हो गया इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में तो सारे चैप्टर भी ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूस रिवीजन मांगते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट करो। ऑर्गेनिक में आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, नेम रिएक्शन को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बिकॉज नेम रिएक्शन से बड़े सारे कन्वर्जन बनते हैं, बड़े सारे कंप्लीट द रिएक्शन बनती हैं, और बाकी तो सिंपल से फैक्ट्स होते हैं। और सबसे जरूरी बात है दैट योर हेल्थ इज योर वेल्थ। अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। ऐसा होता है कि मतलब अब मैं इसमें क्या बोलूँ, इतने बड़े हो चुके हो, आपको पता है अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, बीमार नहीं हो जाना है एग्जाम टाइम में। ठीक है, अभी लाइक बीमार होने की सिर्फ तुम्हारे सर पे छोड़ दो, वो कंटिन्यूसली बीमार होते रहेंगे, बट तुम लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सबसे जरूरी है, तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। एक प्रॉपर नींद लो, ऐसा नहीं है कि सारी सारी रात जागो। और प्लीज यार मोबाइल को हाथ में रख के तो पढ़ाई मत करो। ठीक है, मतलब अगर पूरा वो होना चाहिए तुम्हारे पास कंट्रोल की, हाँ अगर मैं कोई क्लास देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ क्लास देखूंगी, क्योंकि मोबाइल में हम ना कब से कहाँ चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। प्लीज थोड़ा से अपने ऊपर रखें, टाइम वेस्ट करने का टाइम जा चुका है। बहुत अच्छे से पढ़ो। और मैं हर बार एक डायलॉग बोलता हूँ, और मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को बिलीव भी करता हूँ, कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, उसके लिए मेहनत करते हो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। लाइक अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल के जल्दी से 100 के हों, हम मेहनत करेंगे साथ मिलके। और दूसरा मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों के 100 आए। मैंने कई बार बोला है कि मैं चाहता हूँ बहुत से बच्चों के 100 आए, और वो इंटरव्यू में बोले कि हाँ अपने मोटा भाई ने मोटिवेट किया था, उन्होंने हमारी हेल्प की थी। ठीक है, तो जब एम सेम है ना तो काम करने में मजा आता है। ठीक है, और मैं जो कुछ भी आपके लिए कर सकता हूँ मैं फुल एफर्ट डाल के करूंगा, डोंट वरी। और क्या क्या हेल्प की जा सकती है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सबसे जरूरी होता है अपना एम बताना। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे अपना एम जरूर लिखेंगे कि सर हाँ आज मैं ये डिसाइड करके जा रही हूँ कि इतने % मैंने लेने, और मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। और भाई कोई नहीं रोक सकता आपको, आए हैं बच्चों के, आपके भी आएंगे, बस जरूरत है एक राइट स्ट्रेटेजी की फॉलो करने की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सेस मत पढ़िए। मैंने जो वन शॉट बना रखे हैं वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस बना रखे हैं, तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीबीएसई का सिलेबस देखोगे, उसके अकॉर्डिंग सारे सिलेबस को करते जाओगे। पढ़ो, आगे बढ़ो, किसी हेल्प की जरूरत है मैं साथ हूं। और जल्दी से सारी की सारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, निपटाते हैं। ख्याल रखिए अपना। और सैंपल पेपर को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, अच्छा सैंपल पेपर है, और इस साल सैंपल पेपर की जरूरत सबसे ज्यादा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इस साल पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे हम। कोई नहीं रोक सकता मैं अच्छा स्कोर करने से। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चलिए।